जय हिंद प्यारे साथियों। टाइम मैनेजमेंट पर वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज उपलब्ध हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरे डेटा, सर्वे और प्रूफ के साथ बात करेंगे। इसके लिए देखेंगे कि हमारा टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ बेकार होता है। अगर आंकड़ों की माने तो एक व्यक्ति का लगभग 4.5 घंटे टाइम मोबाइल फ़ोन चलाने में वेस्ट हो जाता है, और अगर रिसर्च और सर्वे की बात करें तो लगभग 52 मिनट एक आदमी का सिर्फ और सिर्फ फालतू की गॉसिप करने में चला जाता है। इसके अलावा लगभग 80 मिनट आदमी ऐसी सोच में गुजार देता है जो उसको खुद नहीं पता कि उसने सोचा क्या था, और लगभग 50 मिनट मनचाही या अनचाही एक्टिविटीज में गुजार देता है। इस प्रकार से एक बहुत सारा बड़ा हिस्सा हमारा अननेसेसरी चीज़ों में डेली के डेली पास हो जाता है। एक और बात, आपने सुना होगा कि टाइम इज़ मनी। इस वीडियो के अंत में हम आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि आखिर टाइम को मनी क्यों कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टाइम को आखिर कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए वर्ल्ड फेमस राइटर ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिन में सबसे पहले वो काम करो जो सबसे ज़्यादा कठिन हो, क्योंकि जब हम कठिन काम को पहले कर लेते हैं तो हमारे पास सारा दिन एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है और एक सेल्फ रियलाइजेशन रहता है। लेकिन आंकड़ों की बात अगर माने तो 85% चांसेस में अगर हमने दिन के सबसे कठिन काम को प्रोक्रास्टिनेट कर दिया कि इसको बाद में करेंगे, तो 85% चांस यही है कि वो काम बाद में पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि अगले दिन ही आप कर पाएंगे। दिन के अपने सारे कामों की लिस्ट बनाएं और उसे कुछ इस प्रकार से बांट दें। एक 4 कॉलम बनाएं जिसमें आप अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट 4 कॉलम में अपने कामों को डिवाइड कर दें। जैसे आपको ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। अगर आपके फादर का या फिर आपके बॉस का कॉल आ जा रहा है तो उसको अटेंड करना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब बात करें कि नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट वर्क की, जैसे मोबाइल चलाना, वीडियो गेम खेलना, नेटफ्लिक्स देखना, ये ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। अब बात करें ऐसे वर्क जो कि अर्जेंट तो हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कहीं आपको अचानक जाना पड़ जाए, यानी सडन वर्क जो भी आपको करना पड़ जाए वो अर्जेंट होता है पर इम्पोर्टेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें, रेड्यूस योर मोबाइल यूजेस। फ़ोन को कम चार्ज रखें। अगर पॉसिबल हो सके तो इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे अननेसेसरी ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा नोटिफिकेशन को म्यूट करके रखें। नंबर 4 की बात करें, डू योगा एंड मेडिटेशन। अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो इसके फ़ायदे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका माइंड अपने काम पर कंसंट्रेट होगा, आप फोकस होकर के आगे काम कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज़ मनी। ऐसा इसलिए कहा जाता है, मानिए कि एक आदमी है या आप स्वयं हैं और 15,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, यानी महीने में 25 दिन जॉब करेंगे, यानी कि एक दिन का 600 रुपये आप कमाते हैं। 8 घंटे डेली एक व्यक्ति काम करता है, यानी हर घंटे आप 75 रुपये कमाते हैं। इस हिसाब से अगर आप 8 घंटे की जॉब करके घर पे आते हैं और 2 घंटे आपने मोबाइल फ़ोन को दे दिया, इसका एक ही मतलब है कि आपने 150 रुपये मोबाइल फ़ोन को भी दे दिया। अब आप ये बोलेंगे कि उन 2 घंटों में अगर मैं काम ना करता या मोबाइल ना चलाता तो भी मुझे पैसे नहीं मिलते। एग्जैक्टली आपको उस समय तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली 2 घंटे किसी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दे देते तो एग्जैक्टली आने वाले टाइम में वो 15,000 की सैलरी 25,000 में कन्वर्ट हो जाती। इसलिए कहा जाता है टाइम इज़ मनी। इस वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट के इन सूत्रों को जाना। ईट दैट फ्रॉग मीन्स अपने सबसे कठिन काम को पहले करें। अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जो मैंने आपको चार्ट बना के समझाया। रेड्यूस योर मोबाइल यूजेज, डू योगा एंड मेडिटेशन, टाइम इज़ मनी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।